पिछली बार जो सरकार थी वो जो 2014 से 19 तक की थी उसने अच्छा काम किया। जब से दुष्यंत मिला इसने काम नहीं किया कुछ भी। यहाँ महेंद्रगढ़ में तो जी कुछ भी नहीं मिलता। इधर परली साइड का अपने को पता नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कि महेंद्रगढ़ को तो बैकवर्ड करके घेर रखा है। सरकार अब की बार कांग्रेस की आती देख रहे हैं। सरकार तो जी जीरो फेवर कर रही है। बालिका तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें खातर कोई आगे प्रोसेस तो नहीं हो रही। पढ़ाई में सबसे आगे है महेंद्रगढ़, लेकिन फिर भर्ती तो नहीं कराती है। हरियाणा की कैंसिल हो जाती है, फिर क्या फ़ायदा है। बदलाव के बिल्कुल मूड में है जी। हरियाणा में 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी। किसानों को वो इतने महीने बॉर्डर पे बैठे फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। वो प्रदर्शन किया 9-10 महीने उनका धरना चला, लेकिन उनका कोई समाधान उसे मौतें भी हुई, उनको कुछ नहीं मिला। मतलब कि किसान विरोधी सरकार अब की बार तो हरियाणा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में लगातार आप माहौल देख रहे हैं कि पब्लिक किस तरफ जा रही है। अलग अलग विधानसभा में चलकर युवाओं से भी बात कर रहा हूं और समझ रहा हूं कि क्या कुछ मुद्दे युवाओं के हैं। इस समय महेंद्रगढ़ के एक मंदिर में हूं। यहाँ पर युवा पीछे देख रहे हैं मैदान में हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल का गेम खेल रहे हैं। हम बात करेंगे इन युवाओं से और समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे ये। और सबसे बड़ी बात ये, जो पिछले 10 साल में जो भाजपा ने कार्य किए हैं उन पर इनके क्या विचार हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं आपने खेल को लेकर के जो बजट जो पास हुआ वो बजट काफ़ी कम था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने देखा किस तरीके से लगातार खेल बजट को लेकर के भी विरोध करते रहे मौजूदा सरकार का। 65 करोड़ रुपए दिए गए, इस पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक से जब वापस आई तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ। मेडल तो चला गया उनके हाथ से, लेकिन खिलाड़ियों में जो एक निराशा थी उनमें जोश भरने का काम भी किया विनेश फोगाट ने। आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से खिलाड़ी प्रदर्शन पर बैठे रहे और उधर उत्तर प्रदेश से गोंडा से जो सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका भी विरोध होता रहा। यहाँ पर भी बात करेंगे युवा क्या सोचते हैं खेल को लेकर के। जो बजट जो पास हुआ क्या वो पर्याप्त था? क्या युवा इस बार भाजपा को फिर से वोट करने वाले हैं? क्या सरकार बनाने वाले हैं या फिर एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं? यहाँ पीछे युवा हैं जो वॉलीबॉल का गेम खेल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सभी से बात करने की। वॉलीबॉल के खिलाड़ी हमारे साथ है, बीच में हमने खेल रुकवाया है। नाम क्या हुआ आपका? संदीप है जी। खेल बजट को लेकर के आपने देखा जो बजट मिला हरियाणा में, क्या पर्याप्त था? नहीं, पर्याप्त नहीं था जी अब की बार। पिछली बार जो सरकार थी वो जो 2014 से 19 तक की थी उसने अच्छा काम किया। जब से दुष्यंत मिला इसने काम नहीं किया कुछ भी। और अब मतलब कि युवाओं को रोजगार चाहिए। मैन खेल का भी है लेकिन रोजगार चाहिए मैन तो। अब 5 साल तक इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब लास्ट साल इन्हें भर्ती फंसा के घेर दी तो मतलब कि इनके वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और करते हैं लोगों से। आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स का कोटा भी दिया, क्या पर्याप्त मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ महेंद्रगढ़ में तो जी कुछ भी नहीं मिलता। इधर परली साइड का अपने को पता नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कि महेंद्रगढ़ को तो बैकवर्ड करके घेर रखा है। तैयारी भी करते हो आप लोग? तैयारी करते हैं जी। भाजपा सरकार देख रहे हो कितने बच्चे हैं, मतलब कि 40-50 बच्चे यहाँ दिल्ली आते हैं रूटीन में। आपने देखा पेरिस ओलंपिक में किस तरीके जो घटना हुई वो काफ़ी हृदय विदारक थी, सभी को काफ़ी दुख हुआ उसको लेकर के, लेकिन विनेश फोगाट का काफ़ी स्वागत हुआ। उस पर क्या कहोगे? ना, अच्छी बात है जी। विनेश फोगाट का स्वागत होना चाहिए। इससे भी अच्छा और होना चाहिए। बीजेपी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस नहीं किया लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। उसको बढ़िया पद देना चाहिए फिलहाल के हिसाब से। सरकार में बदलाव देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं जी। सरकार आती किसके देख रहे हैं? सरकार अब की बार कांग्रेस की आती देख रहे हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसको काम करके दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई अब की बार आ गई तो अगली बार न सोचेगा आएंगे। बीजेपी अब युवा मतलब कि वो नहीं है पहले वाली बात कि भाई अनपढ़ वाले काम है कि भाई काम नहीं किया तो दूसरी पर भी उसको वोट दे देंगे। वोट नहीं देंगे जी। जेजेपी एसपी का जो गठबंधन हुआ, जेजेपी एसपी का कुछ है ही नहीं जी। एक भी सीट नहीं निकलेगी उसकी। आप भी युवा हो, कब से यहाँ पे खेलने आते हो मैदान में? 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर खेलते हुए। तो पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई भी साथ, तैयारी भी? हाँ, तैयारी भी। क्या लगता है अगर सरकार बीजेपी की रही तो नौकरी मिलेगी? मुझे तो कोई चांस नहीं लगता। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पॉलिसी है जो ये सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत बेकार है। 3-4 साल हो गई, सीट ही नहीं हुआ है। और जो +2 कर चुके बच्चे उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आएगी उनकी पॉलिसी में कुछ सुधार होगा। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन उनके लिए कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई नहीं है। देखो यहाँ बजट हुआ तो उसमें भी भेदभाव हुआ है।
गुजरात को कितना बजट दिया गया, हरियाणा के कितने ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में भी गए थे, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। भेदभाव से नाराज है। हाँ बिल्कुल नाराज है भेदभाव से। देखिए जो बजट जो दिया गया उसको लेकर के भी नाराजगी है। यहाँ पे कब से आते हो मैदान में खेलने? ये 6 महीने हो जाते हैं। ये कौन सा मैदान कहलाता है? ये कौन जगह पे हम लोग हैं? ये मंदिर है, बाबा का मंदिर है, खातोद गांव में। खातोद गांव में मंदिर, हाँ। यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? 6 महीने से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं? जी जी, पढ़ाई पे सरकार कुछ फेवर में आपके काम कर रही है? सरकार तो जी 0 फेवर कर रही है। बाड़े का तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन खातर कोई आगे प्रोसेस तो नहीं हो रही। ये पेपर ले के धर लिया अन्य के बात में देंगा, अनका रिजल्ट देना चाहिए इन्हें। ये अगली सरकार कांग्रेस आ गई, वो भर्तियों को रोक देगी, फिर बच्चों को क्या हाल होगा जी। इनको रिजल्ट देना चाहिए बच्चे लागू कोई भी, लेकिन रिजल्ट ऐसे नाराजगी है। इससे बिल्कुल नाराजगी है जी, वोट नहीं मिलेगा। भाजपा जा रही है? जी जी बिल्कुल। उम्र कितनी होगी, एज क्या है? उम्र तो जी 22 साल हुई है मेरी। देखिए 22 साल के युवा हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स कोटे की बात होती रही, कोटा मिला नहीं, नौकरियां फंसा दी, सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं सरकार पे, और जो दावे जो किए जा रहे हैं तीसरी बार सरकार के, ऐसे कैसे आएगी? नाम क्या हुआ आपका? विशाल यादव। एज क्या है? 26 साल। 26 साल। बीजेपी के जो तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी तमाम सारी योजनाएं लाई गई, बजट लाया गया, उससे खुश हो? बजट तो सर कहाँ लाया गया है बताओ? एक भी काम मंदेड़ में क्या हुआ है स्पोर्ट्स के लिए? कुछ भी नहीं है। खेलने के लिए अच्छी जगह भी नहीं है। कहाँ से खेल ले बच्चा? पढ़ते हैं, भर्ती नहीं करवाते, रोक देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लीक हो जाता है पेपर इनका। नाराज हो? नाराज है बिल्कुल। चाहते क्या है, क्या होना चाहिए नया? बजट के लिए सर महेंद्रगढ़ सबसे बैकवर्ड इलाका माना जाता है हरियाणा का। ना यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह है खेलने के लिए बढ़िया अच्छी। पढ़ते हैं बच्चे, रिजल्ट रोक देते हैं, फिर क्या फ़ायदा? पढ़ाई में सबसे आगे है महेंद्रगढ़, लेकिन फिर भर्ती तो नहीं करवाती है हरियाणा की, कैंसिल हो जाती है, फिर क्या फ़ायदा है इनका? सिर्फ जुमले मिले? सिर्फ जुमले मिले हैं। देखिए जुमलेबाजी से परेशान है। आपका नाम भाई क्या हुआ? रुपया जी। यहाँ पे कब से आ रहे हैं मैदान में? 2-3 साल हो गए जी। आप लोग के फेवर में कोई वर्क किया सरकार ने? नहीं, सरकार ने कोई वर्क नहीं किया जी हमारे फेवर में। क्या चाहते हैं अब की? जी हर चीज़ को लेके बच्चों का भविष्य है, पेपर नहीं हो, रिजल्ट रोक दिया जाता है, 100 समस्या है सिर्फ, कुछ सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस बार बदलाव के मूड में है? बदलाव के बिल्कुल मूड में है जी। हरियाणा में 100% कांग्रेस सरकार बनाएंगे। आप लोग क्या क्या चाहते हैं? अगर सरकार अगर मान लीजिए कांग्रेस की भी आती है तो आप लोग के फेवर में क्या क्या होना चाहिए? जी बच्चों के फेवर में जी एक तो ये पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, इनका रिजल्ट हाथों हाथ नौकरी रोक दी जा रही है। एक किसान को इतना वो दे रखा है कि फैमिली ID 100 सिस्टम कर रखे हैं। किसान पूरे दिन CSC सेंटर बैंक में लाइन में ही रहता है, किसानों भी आदमी परेशान है। आप लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो किसानों के साथ भी तमाम सारी ऐसी बर्बरता हुई है, शंभू बॉर्डर पे देखा गया। हाँ जी, किसानों को वो इतने महीने बॉर्डर पे बैठे, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया था। क्या चाहते थे किसानों के फेवर में आप लोग? किसानों का सर ये MSP रेट अच्छा मिले, इसको वो मतलब रेट अच्छा मिले फसल का, उसको फ़ायदा हो उसको। देखिए बजट की बात बड़ी होती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो बजट जो दिया गया है वो बजट काफ़ी कम है यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए। आप लोग भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, किसान फैमिली से। किसानों के लिए भी कोई बड़ा काम नहीं किया सरकार? नहीं, अब की बार कुछ काम नहीं किया जी। MSP पे बिकना चाहिए, 1-2 फसल को छोड़ कर और बाकी बिक नहीं रही। अब बोल रहे हैं भाई 24 फसलों को बेचने का काम कर रहा है हरियाणा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो कोई फसल नहीं बिक रही है MSP। क्या बड़ी समस्याएं किसानों ने फेस की, क्या बड़ी समस्याएं खिलाड़ियों ने फेस की है? किसानों ने फेस किया कि अभी वो प्रदर्शन किया, 9-10 महीने उनका धरना चला, लेकिन उनका कोई समाधान, उसमें मौतें भी हुई, उनको कुछ नहीं मिला। मतलब कि किसान विरोधी सरकार अब की बार तो हरियाणा। खिलाड़ियों के लिए क्या होना चाहिए? खिलाड़ियों के लिए अच्छी स्पोर्ट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि कोचेज वगैरह, स्टेडियम वगैरह कुछ होना चाहिए। हमारे गांव में देख लो, ये मतलब कि अपने पैसे से लगा रखे हैं सब कुछ, मतलब कि किसी सरकार का कुछ हाथ नहीं है इसमें, अपने पैसे का है सब कुछ। जो कोच नहीं है? नहीं, कोच काज तो छोड़ो जी, स्पोर्ट्स के लिए मतलब कि सामान भी नहीं है, अपने पैसे का लगा रखा है, नेट वगैरह, बॉल वगैरह, ये सब कुछ अपने पैसे का है जी। देखिए पीछे ये नेट और बॉल जो जिसे देख रहे थे आप, ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, ये लोग खुद के अपने खर्चे से है। सरकार बजट जो देती है वो इतना भी बजट नहीं है कि एक मैदान भी सही से ढंग का हो सके, एक कोच भी ढंग का हो सके। जब चुनाव होता है तो तमाम सारी बड़ी योजनाएं तो दी जाती है, लेकिन उस स्पोर्ट्स पर्सन्स का क्या, जो उन युवाओं का क्या जो विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करने के लिए आतुर हैं,
ज़मीनी स्तर पर तमाम लोग मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आ पाता। ये सब स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो लगातार खेल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि कहीं कोई भारत का नाम रोशन कर सके, प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ये फील्ड में लगातार मेहनत तो करते, लेकिन इनके फेवर में ग्राउंड स्तर पर कुछ भी नहीं होता। अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर बड़ा सवाल है। स्पोर्ट्स कोटे में जो पैसे जो दिए जाते, जो बजट भी पास किया जाता, वो बजट भी कम हो गया हरियाणा में। सरकार क्या कुछ करेगी आगे आने वाले समय में, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन भाजपा सरकार से यहाँ पर युवा तक परेशान हैं, जो खिलाड़ी हैं वो भी परेशान हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो तीसरी बार जो दावा कर रही है कि भाजपा की आने वाली है, क्या वाकई में भाजपा सरकार आएगी या फिर इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सभी से गुजारिश है, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में राय दें, क्या वाकई में भाजपा सरकार आएगी या बदलाव चाहते हैं आप। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।